एक दिवसीय जनपदीय दौरे पर आए पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल कांड पर खुलकर बोलते हुए सूबे की सरकार व प्रशासन को घेरा तथा उपचुनाव को लेकर अंबेडकर नगर के डीएम, एसपी सहित भाजपा व चुनाव आयोग पर कटाक्ष किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को आलापुर विधायक त्रिभुवन दत्त की पुत्री के विवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे और फिर टाड़ा तहसील क्षेत्र के बुन्नापुर गांव स्थित पूर्व एमएलसी अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा के आवास पर पहुंचकर उनके स्वर्गीय माता श्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा के कद्दावर नेता व पूर्व एमएलसी अजय कुमार उर्फ विशाल वर्मा के आवास पर पहुंचे अखिलेश ने परिजनों से मुलाकात करते हुए 20 वर्ष पूर्व पहली बार बुढ़नापुर आने का वाकया सुनाया। अखिलेश ने पूर्व एमएलसी विशाल वर्मा की स्वर्गीय माता दमयंती वर्मा को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अखिलेश ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि संभल में वो कौन भाजपा के लोग थे जो नारा लगाकर सर्वे के लिए निकले थे। उन्होंने कहा कि क्या सरकार व प्रशासन नारा लगाने वाले पर कार्रवाई की? क्या जिस तरह से गंभीर धाराएं लगाई गई हैं उस तरह से जुर्माना व धाराएं लगेंगी? अखिलेश ने कहा कि संभल में पुलिस की गोली से जान गई है, लेकिन डॉक्टरों पर दबाव बनाकर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदली जा रही। वहाँ का प्रशासन कठपुतली मंडल के लोग हैं। अखिलेश ने कहा कि संभल में न्याय नहीं दे रहे बल्कि वहां के लोगों पर अन्याय किया जा रहा। अखिलेश ने कटेहरी उपचुनाव पर चुनाव आयोग व भाजपा के साथ डीएम, एसपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कटेहरी में स्कूटी व सिलाई मशीन किसने बांटा था। उन्होंने कहा कि डीएम, एसपी के इशारों पर एक ही उंगली द्वारा ईवीएम का बटन बार बार दबाकर जीत दिलाई गई। उन्होंने कहा कि डीएम, एसपी का सम्मान होना चाहिए और सम्मान चुनाव आयोग दे, आने वाली सरकार दे। अखिलेश ने कहा कि भाजपा संविधान से नहीं मन विधान से चलती है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोग वोट करते हैं लेकिन ये तंत्र से वोट डालते हैं। विशाल के आवास पर लगा पोस्टर 27 में सत्ताधीश के सवाल पर जवाब देते हुए अखिलेश ने कहा कि 2027 के लिए सपा के साथ साथ जनता को अपने अधिकार व संविधान की रक्षा के लिए तैयारी करनी होगी। उक्त अवसर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव व अकबरपुर विधायक रामचल राजभर, सपा के राष्ट्रीय सचिव व टांडा विधायक राममूर्ति वर्मा, जिलाध्यक्ष जंग बहादुर यादव, जिला महासचिव मुजीब अहमद। वोट की लूट हुई थी। जिस तरीके से चुनाव को प्रशासन की ताकत से और वोट को डलवा करके अधिकारियों के माध्यम से जो चुनाव जीता, उस नाकामी को छुपाने के लिए इन्होंने दंगा कराया है। अगर सर्वे की बात थी, जब पहली बार सर्वे हुआ तो किसी को आपत्ति नहीं थी, सबने मिलजुल करके सर्वे कराया। दूसरी बार जो सर्वे हुआ उसके बाद जो अफवाह फैली जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरा दोष और अगर कोई जिम्मेदार है तो वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है। और अगर ये होर्डिंग, जुर्माना, उनके नाम जारी करना, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को उनके भी नाम जारी करने चाहिए जो सर्वे के समय पर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सर्वे के समय गए थे। कम से कम उनके नाम तो जारी हो। दोषी वही लोग भी हैं, क्योंकि सर्वे की टीम के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे जा सकते हैं। और ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली लखनऊ की जो लड़ाई है उसमें आम आदमी पिस रहा है, जनता पिस रही है। और लखनऊ वालों को ये पता है कि कभी दिल्ली वालों ने भी इसी तरीके की घटना कर करके दिल्ली तक पहुंचे थे। आज लखनऊ वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अब देखना ये है कि राज धर्म कौन किसको याद दिलाता है। जो राज धर्म की बात है वो अब कौन, लखनऊ वाले, दिल्ली वाले, अब कौन किसको याद दिलाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि दोनों सरकारें देख रही हैं आखिरकार के अन्याय हो रहा है। और आपको याद होगा जब बुलडोजर रोका गया तो जुर्माना सरकार को देना पड़ा। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं जहां वो सीसीटीवी वीडियोस अगर रिलीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरनेट खुलने के बाद तमाम वो वीडियो, तमाम वो ऐसी हो सकता है वो निकले जिसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आए। नहीं, आखिरकार सर्वे कराते समय वो कौन लोग थे भारतीय जनता पार्टी के जो नारे लगा रहे थे? नारे लगा करके कौन सा सर्वे होने जा रहा था? क्या सरकार ने, प्रशासन ने उन पे कार्रवाई की? क्या उन लोगों पर जुर्माना सरकार लगाएगी? क्या जिस तरीके से गंभीर धाराएं लगी हैं उन पे भी वही गंभीर धाराएं लगेंगी? आप सांसद है, विधायक पर मुकदमा दर्ज इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि वो आवाज ना उठाएं। और जितने लोगों की भी जान गई है सब पुलिस की गोली से जान गई है। कौन नहीं जानता इस सरकार में पोस्टमार्टम के समय क्या नहीं हो जाता है। यहाँ पर यह भी है कि पोस्टमार्टम में दबाव बना करके डॉक्टर्स पर रिपोर्ट बदलवाई जाती हैं, तो प्रशासन क्या नहीं कर सकता है। और फिर ये जो लोग अधिकारीगण हैं इनका जरा बैकग्राउंड देखिए, आप कौन लोग हैं अधिकारी। आप इनका बैकग्राउंड जब देखेंगे तो आप पता करेंगे कि ये पूरा कठपुतली बनकर के सरकार का काम कर रहे हैं। वो न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अन्याय कर रहे हैं वहां पर। मैं अयोध्या और मिल्कीपुर के चुनाव के लिए
पूरे देश के मीडिया के लोगों को और पूरे विश्व के मीडिया के लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूं कि आएं और देखें आगे कितना निष्पक्ष चुनाव होता है, कितना डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होता है। कम से कम पूरी दुनिया और देश का मीडिया देखे कि भारतीय जनता पार्टी कितने ढंग से चुनाव कराती है। कटहरी के हमारे पत्रकार साथी आप जानते होंगे, स्कूटी कब दी गई, किसके पैसे स्कूटी आई है, सिलाई मशीन किसके पैसे से आई है। और मैं तो आपसे कहूंगा कि कोई न कोई सम्मान का कार्यक्रम जरूर किया जाएगा। जिन अधिकारी, चाहे वो डीएम साहब हों, चाहे वो कप्तान साहब हों, जिनके इशारे पर अच्छा वोट पड़ा है, कभी न कभी उनका भी सम्मान होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन करे, नहीं तो कोई सरकार आए, वो जरूर सम्मान इनका करे कि जिन्होंने मशीन की बटन दबा दबा करके वोट पड़वाए। सर आपने भी तो ऑफर किया? नहीं, मैं तो ऑफर अभी भी जारी है। अगर उनकी इच्छा हो, लाल टोपी पहननी हो तो लाल टोपी पहन लें, और अगर कमल लेकर के घूमना है कीचड़ में तो वो भी घूम लें। देखिए, भाजपा संविधान से नहीं चलती है, भाजपा संविधान से नहीं चलती है। भाजपा मन विधान है उनका, वो मन विधान से चलती है। और लोकतंत्र में लोग वोट डालते हैं, लोग वोट डालें, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। तो इनके लिए लोकतंत्र कुछ नहीं है, लोग से वोट नहीं डलवाते हैं, ये तंत्र से वोट डलवाते हैं। और 27 में उसकी तैयारी हम जनता को करनी पड़ेगी। जहां समाजवादी पार्टी तैयारी करेगी, वहीं जनता को भी अपने अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं तो कहूंगा, अगर ईवीएम की बटन की फॉरेंसिक जांच हो और ये पता लगाना हो, अगर कोई साइंटिफिक तरीका हो, तो आप पाएंगे कि एक ही उंगली ने बटन दबाई है कई बार। ये लड़ाई लंबी है और लगातार चलती रहेगी। लोग इसकी मांग करते रहे हैं। कई देशों में ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर उस पर वोट पड़ता है तो अनडेमोक्रेटिक है वहां पर। 27 से 27 देखिए, 27 दूर नहीं है, 27 में बहुत से लोगों को जाना। ये जो दंगा हुआ है, मैंने आपसे कहा, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। लखनऊ वाले दिल्ली जाना चाहते हैं। जो कभी दिल्ली वालों ने रास्ता अपनाया था दिल्ली पहुंचने का, वही रास्ता अपना रहे हैं। और इस झगड़े में, दिल्ली और लखनऊ के झगड़े में, उत्तर प्रदेश का भाईचारा पिस रहा है, आम जनता पिस रही है। थैंक यू।